नमस्ते, 5 की पड़ताल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना यानी जी राम जी कर दिया है। योजना का सिर्फ नाम ही नहीं बदला जा रहा, बल्कि इसके साथ योजना के फायदों में भी बदलाव हो रहे हैं। सरकार ने रोजगार के गारंटीकृत दिनों और मजदूरी दोनों में इजाफा किया है। इसका सीधा असर गांव में रहने वाले उन करोड़ों परिवारों पर पड़ेगा जिनकी कमाई का एकमात्र साधन यही योजना रही। लेकिन इस पर सियासत सातवें आसमान पर है। कांग्रेस ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और मैं कहूं तो मोदी सरकार पर तीखा तंज कसा। कहा, इनको कोई काम धाम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने की नीति से आगे बढ़ रहे हैं और ये महात्मा गांधी के नाम से भी नफरत करते हैं, उनके विचारों से भी नफरत करते हैं। इसी पर होगी एक सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले रिपोर्ट। यूपीए सरकार में मनरेगा का नाम बदलने पर सियासत में जंग छिड़ गई है। मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर अब विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी बिल करने की मंजूरी दी है। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और योजना का नाम बदलने को लेकर विपक्ष ने आक्रामक तेवर अख्तियार लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार का ये कदम ग्रामीण रोजगार योजना को कमजोर करने का प्रयास है। इसके साथ ही कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने कहा कि ये सिर्फ नाम बदलने की नहीं बल्कि कांग्रेसी विरासत को खत्म करने की बीजेपी संघ की साजिश है। ये इस पूरी योजना को खत्म करना चाहते हैं। सच्चाई ये है, नाम बदलने का बहाना है। सच्चाई ये है कि ये पूरी योजना खत्म करना चाहते हैं। जो अधिकार दिया था, कानूनी अधिकार रोजगार का, उसको खत्म करना चाहते हैं। और ये गरीब से गरीब जनता के लिए योजना है। कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे गरीब मजदूर मनरेगा का मजदूर है और उसकी कोई इन्होंने बिल्कुल इसके बारे में ये सोचना नहीं चाह रहे हैं कि कितनी आपत्ति होती है इसके हटाने से। इस योजना को खत्म करना चाहते हैं। गांधी जी की तस्वीर लेके चल रही है। प्रियंका जी, आप लोग सम्मान नहीं कर रहे गांधी जी, क्योंकि इनको सनक है, नाम बदलने हैं और नाम बदलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पूंजी जाती है। ऐसे नहीं है कि नाम बदल दिया, सब विभागों के नाम बदलेंगे, सब जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी। और क्यों? इसलिए महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है। प्रियंका जी इसलिए बोल रही है। बदलने की नहीं होनी चाहिए। राजनीति और स्कीम इसलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोग मजदूरों को काम मिलता था। आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े और इस स्कीम से किसान को कैसे जोड़ा जाए जिससे किसान को भी लाभ पहुंचे। स्कीम तब अच्छी होती जिससे किसान भी जुड़ जाता। आखिर किसान को भी हाथ चाहिए होते काम अपना पूरा करने के लिए। और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने आंकड़ों में बाजीगरी कर रही हो, क्योंकि आज के ज़माने में कंप्यूटर पे जानकारी हासिल हो जाती है कि स्कीम कितनी चल रही है, कौन बेनिफिशियरीज हैं। तो कहो वो मैनिपुलेशन चल रहा हो स्टेट गवर्नमेंट का। तो आप क्या करना चाहते हैं? और मुझे याद है जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री रह करके आया हूं प्रधानमंत्री बनने, तो जो मुख्यमंत्रियों के इश्यूज होते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करेगी ये स्कीम। और फिर जो मंत्री इस स्कीम को लेके आ रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मुख्यमंत्रियों के सामने ये संकट पैदा करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के सामने संकट पैदा करेंगे। और फिर वो लोग ये स्कीम को ला रहे हैं जिनको पता है कि सेंटर और स्टेट में कई बार स्कीम्स को लेकर के और पैसा न आने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। तो नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। दिल्ली की सरकार अब यूपी की सरकार की नकल कर रही है। सबसे ज्यादा नाम बदलने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो यूपी की सरकार ने। मुझे लगता है अभी तक तो दिल्ली से यूपी वाले सीखते थे, अब यूपी वाले दिल्ली वालों को सिखा रहे हैं। सर, वोट चोरी को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने विपक्षी नेताओं का जवाब दिया। उन्होंने कहा, मनरेगा ने पिछले 20 साल से अधिक समय तक ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी दी है। ग्रामीण इलाकों में सामाजिक आर्थिक बदलाव आया है, उसे देखते हुए इसे और मजबूत करना जरूरी हो गया है। सरकार का तर्क है कि पिछले 20 सालों में गांव के हालात बदले हैं, इसलिए कानून भी बदलना जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलने के साथ साथ इसे ग्रामीण मजदूर के लिए आसान भी कर दिया है। पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था और अब 125 दिन का हो गया है। अब मजदूरों को हर हफ्ते में अपना मेहनताना मिल जाएगा, जबकि पहले एक महीने तक इंतजार करना होता था। इसी के साथ नाम पर हो रही सियासत की बात करें तो सबसे पहले ये नरेगा थी। यूपीए सरकार ने ही महात्मा गांधी का नाम इसमें जोड़ा और अब मोदी सरकार ने इसे बदल दिया है। तो नाम पर नहीं जाकर जनता को मिलने वाले फायदे पर फोकस करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, सरकार का कहना है विकसित भारत की हमारी सोच है, इसलिए हमें नए नए काम भी करने पड़ रहे हैं और कई नामों को जोड़ना भी पड़ रहा है। अभी आपने देखा प्रांगण में, संसद भवन के प्रांगण में प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर जा रही थी, हाथों में गांधी जी की तस्वीर थी। तो वहीं फ्लोर पर खड़े होकर शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि महात्मा गांधी तो हमारे दिलों में है। अब ये जरूरत क्या पड़ी, फायदे हुए कि नहीं हुए, इसी पर हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। अजय पाठक जी, जाने माने प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अजय सर, नमस्ते करता हूं आपको, बहुत स्वागत। और कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा अशोक तिवारी साहब मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के, फैक्ट्स के साथ आते हैं। अशोक सर, नमस्ते कर रहा हूँ, बहुत स्वागत, गुड इवनिंग आपका मेरे शो पर। अजय जी, शुरुआत आप ही से कर रहा हूँ। अजय जी, सीधे सीधे मुझे बता दीजिए ना, नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो कह रहे हैं आप सिर्फ नाम बदल रहे हैं, और अभी आपने अखिलेश यादव को भी सुना कि पहले यूपी की सरकार नाम बदल रही थी, अब यूपी से दिल्ली भी इंस्पायर हो रहा है। आप मुझे फायदे गिनवा दीजिए, मैं तो कह रहा हूँ सीधे सीधे फायदे गिनवा दीजिए। अभी कांग्रेसी प्रवक्ता भी आपको सुन रहे होंगे, मुझे बता दीजिए मनरेगा ये था और विकसित भारत जी राम जी ये है। और रोहित जी, आपको और आपके पैनलिस्टों को, आपके व्यूअर्स को मेरा सादर नमस्कार है। रोहित जी, देखिए, ना नाम से मतलब है, ना इनको काम से मतलब है, इनको सिर्फ दाम से मतलब है। अच्छा, ये लोग दाम वाले लोग हैं। इनको सिर्फ वो दाम इनको मिल नहीं रहा है, अपना घर भरने को मिल नहीं रहा है, तो दुनिया भर का विरोध है। इनके पास नैतिक विरोध करने का कोई आधार है नहीं। ठीक है। पहले 90 दिन की गारंटी थी, अभी 125 दिन की गारंटी है। 125 नहीं, लगभग उसमें 60 दिन वो भी जोड़ा गया है, जो ग्रामीण फसलों के लिए 30 दिन एक मजदूरों को मिला लिया जाए, तो वो लगभग 85 से 190 दिन की गारंटी है। इनको तकलीफ इससे नहीं है, इनको तकलीफ भगवान राम के नाम से है। नाम से तकलीफ है, इनको तकलीफ बाकी किसी चीज से नहीं, इनकी तकलीफ भगवान राम है कि भगवान राम के नाम पे कैसे इस देश में कोई योजना चल सकती है, भगवान राम के नाम पे कैसे मंदिर बन सकता है, भगवान राम के नाम पे कैसे कोई चीजें आ सकती है। इनकी तकलीफ के मूल कारण भगवान राम है। ये लोग औरंगजेब के नाम से तो खुश हैं, अच्छा, लेकिन भगवान राम के नाम से इनको इतनी तकलीफ है कि ना अखिलेश यादव, ना राहुल गांधी, ना विपक्ष का कोई नेता आज तक राम मंदिर के दर्शन तक के लिए नहीं गया। जहां 500 सालों की लड़ाई, 500 सालों की लड़ाई के बलिदान के बाद भगवान राम का मंदिर बना, तो उसका तिरस्कार और उसकी हंसी उड़ाने का काम करते हैं। अरे भाई, राम हमारे सोच हैं, राम हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, राम हमारे नैतिक मूल्यों के आधार हैं। अगर राम के नाम पे कोई योजना आ रही है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है इन लोगों को, कौन सी तकलीफ हो जाती है? भाई, महात्मा गांधी जी तो भगवान राम के नाम पे ही सब, तो आज भी उनके समाधि पे हे राम लिखा हुआ है, तो उनके समाधि से हे राम हटा दें। आप बताइए, उनके समाधि से भी भगवान राम का नाम हटा दे। देखिए, इनके तकलीफ का कारण दो चीजें हैं कि ग्रामीण समृद्धि इससे होगी, ग्रामीणों की समृद्धि इससे बढ़ेगी, जो लेमैन है, मजदूर है, उनकी समृद्धि बढ़ेगी। तो इनको पता है कि उससे क्या होने वाला है। तो इनको तकलीफ दो चीजों से है कि ग्रामीण भाग के लोगों को कैसे 190 दिन का काम क्यों मिलेगा, दूसरी तकलीफ भगवान राम के नाम से है। इनको भगवान से चिढ़ है ही है। अभी ये लोग
देखिए क्या क्या बातें कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी मजदूर और किसानों के ऊपर बात कर रही हैं। हाँ। जो लोग मजदूरों किसानों ये जनबे नहीं करते हैं कि आलू कैसे बोया जाता है, धनंजय गन्ना जी। कैसे बोया जाता है, गेहूं कैसे बोया जाता है। अरे भाई, उस पार्टी के अंदर रोहित जी, सिर्फ आधा मिनट और, उस पार्टी के अंदर गांव ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले तमाम सांसद हैं। ठीक है। प्रियंका गांधी क्यों खड़ी होकर के इस पे बोल रही है? उन लोगों को बोलना चाहिए हाँ। जिनको ग्रामीण परिवेश के बारे में पता होगा। हाँ। कोई ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आया है हाँ। और कोई किसी को इवेंट मतलब ठीक है, आपने अपना ओपनिंग बहुत शानदार दे दिया। जय जी, एक एक ओपनिंग सबकी हो जाए ना, उसके बाद ये शो आपका ही है। एक एक ओपनिंग हो जाए बस। आपको मैंने 3 से 4 मिनट नॉन स्टॉप दे दिए। अब एक बार मैं अशोक जी के पास भी हूँ। अशोक तिवारी जी, आप बार बार अखिलेश यादव का भी जिक्र कर रहे थे, मैंने भी किया। अशोक जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए क्या है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि काम होना चाहिए। अब काम तो कह ही रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, नाम भी दे रहे हैं। आपको दोनों चीजों से प्रॉब्लम है? देखिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसी सच्चाई को सामने कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, और हम भी कह रहे हैं इसी बात को, कि भारतीय जनता पार्टी जो दिखावा करती है धर्म का, हाँ। धर्म इनके दिल में नहीं है, सिर्फ दिखावा है। क्योंकि इनको मुद्दों से बाहर जाना है। हाँ। इनको महंगाई की बात नहीं करनी है, बेरोजगारी की बात नहीं करनी है। इनको आरक्षण पर जो हक मारा जा रहा है, दलितों का, सरकारी नौकरियां प्राइवेटाइज कर दी गई हैं, आउटसोर्सिंग कराई जा रही है, परीक्षाएं लीक कराई जा रही हैं, सरकारी नौकरियां पटल से गायब हैं, जो कि सरकारी नौकरी में ही आरक्षण मिलता है। दलितों का हक मार रहे हैं। पिछड़ों का हक उत्तर प्रदेश में जो है भर्ती घोटाला किया शिक्षक में। तो ये सब सामने है। 4 साल की नौकरी सेना में दे रहे हैं। किसानों का हक मार रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कैसे नहीं करी। किसानों को जो है यूरिया खाद तक उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पा रहा है। ये सारी समस्याएं हैं और इन्हीं मुद्दों पर 2024 में ये बुरी हार हारे हैं उत्तर प्रदेश में, और उससे भी सबक नहीं दे रहे हैं। ठीक है। सच्चाई ये है कि ये धर्म की बात क्यों करते हैं, क्योंकि धर्म की आड़ में ये अपना खेल खेलते हैं। आप इसी पर उदाहरण ले लीजिए। मैं एक बढ़िया उदाहरण देता हूं आपको। दीजिए। उत्तर प्रदेश में इकाना स्टेडियम बना। हाँ। बहुत बढ़िया स्टेडियम बना। हाँ, इकाना स्टेडियम देखा राष्ट्रपति जी के हाँ। समय में इकाना बना। इकाना विष्णु जी का नाम है। राम भी विष्णु के अवतार हैं। हाँ। कृष्ण भी विष्णु के अवतार हैं। ठीक है। विष्णु जी के नाम के आगे इन्होंने लगा दिया अपने एक पूर्व प्रधानमंत्री का नाम लगा दिया। हाँ। कोई नई चीज नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश में नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पाए। कोई नई चीज बनाते उसका नाम रख देते। हाँ। आपने कोई नई चीज बना ही नहीं पाया। हाँ। जो इकाना स्टेडियम था, भगवान विष्णु जी का नाम था, विष्णु जी के नाम को पीछे कर दिया आपने। हाँ। हाँ। क्यों कर दिया? अगर आप धार्मिक थे तो आप विष्णु जी का नाम पीछे करते। हाँ। नहीं कर पाए, किया आपने। आप बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का। हाँ। उनका बना था स्टेडियम। हाँ। उसके आगे नरेंद्र मोदी कर दिया, उनको पीछे कर दिया, ढक दिया उनको। हाँ। तो ये सब काम कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। जनता भाजपा कर जानती रही है है। इन चीजों अशोक को। दा, अशोक दा आप ही आज बोलेंगे। युवा नाटक अशोक दा, करते हैं ये। मैं तो ये देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, शेक्सपियर साहब कह के गए, व्हाट्स इन अ नेम। अब आप गुलाब को किसी भी नाम से बुला लो, देता तो वो उसी तरह की खुशबू, काटे उस पे वही होते हैं, व्हाट्स इन अ नेम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन बातों को समझ नहीं रही क्या? और कांग्रेस आपके साथी है, मजबूत साथी है। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए अशोक दा, जैसे बोल रहे हैं मनरेगा में 100 दिनों की गारंटी थी, अब 125 हो गए, और बाकी भी उन्होंने गिनाया कि भाई ये वाले दिन भी एड ऑन करेंगे, 180 190 दिन हो गए, मजदूरों को रोजगार मिलेगा। दूसरा बड़ा पॉइंट ये कि पहले महीनों पेमेंट जो है वो टलती रहती थी, अब हर हफ्ते में पेमेंट देनी होगी, अनिवार्य उसको कर दिया गया है। ये पॉइंट सच्चे हैं कि नहीं है? देखिए सर, हाँ। 125 कर देना अच्छी बात है। हाँ। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि जो 60-40 कर दिया है इन्होंने, हाँ। जो पूरा केंद्र सरकार ही वहन करती थी, हाँ। जिस चीज को, जो यही इसकी खासियत थी इस योजना केंद्र की, सरकार मैनेज करती थी। केंद्र सरकार के द्वारा ये मैनेज करती थी। अब इसको प्रदेशों पर डाल करके एक झूठा बहस खड़ा कर रहे हैं। हाँ। जहां पर कोई चीज नहीं मैनेज हो पाए तो फिर आरोप डालेंगे प्रदेश सरकारों पर। सच्चाई ये है, इस योजना को डायल्यूट किया है, एक तरह से इसको ढीला किया है। इसको भी हमें समझना होगा। ये योजना बहुत ही अहम योजना है, जिसको ढीला करना देश के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। सच्चाई ये है। और नाम बदलने की इनकी पुरानी आदत है। नाम पर जनता ध्यान नहीं देती है। हाँ। जनता ये भी जानती है कि इकाना स्टेडियम को भी आपने, हाँ, उसके सही किया आगे आपने, बता अपने दिया। एक्स प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखा है। हाँ। तो ढका है आपने इकाना में, आपने विष्णु जी को ढका है। हाँ। आपने वल्लभ भाई पटेल जी को ढका है। हाँ। कौन नहीं जानता है इन चीजों को? हाँ। तो इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इसका आप लाभ नहीं पाएंगे कि आप बहुत ही धार्मिक हैं। ये आपका ढकोसला है, आडंबर है,
आडंबर जनता के सामने आ चुका है। ये अच्छा पॉइंट दिया ना आपने, 60-40 कर दिया आपने, क्यों कर दिया अजय जी, आऊंगा आपके पास इसको लेके। तिवारी जी सही बात कर रहे हैं, या फिर आप ये चाह रहे हैं कि भैया राज्यों की भी भूमिका सकारात्मक हो? मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन मेरे को जानकारी है हरनाम सिंह जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरनाम जी नमस्ते कर रहा हूं, गुड इवनिंग आपको। प्लीज मुझे आप बताइए, मैं मान रहा हूं मनरेगा आपकी सरकार की योजना थी, शानदार काम किया, देश को मजबूत करने का काम किया। दूरस्थ अंचलों में जहां पर और कोई व्यवस्था थी नहीं रोजगार की, मनरेगा वहां पर आया तो लोगों को साधन मिला। लेकिन अब आप देखिए मनरेगा वर्सेस जी राम जी के विजुअल्स भी मेरी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ग्राफिक्स चल रहे हैं। पहले 100 दिन काम मिलता था, वो कह रहे हैं 125 दिन, 150 दिन, 180 दिन। पहले मजदूरी का भुगतान 15 दिनों में होता था, अब 7 दिनों में हो जाएगा। पहले खर्च जो है 100% केंद्र सरकार करती थी, अब 10 से 40% तक राज्य भी करेगा। और बुआई कटाई के 60 दिन में भी काम मिलता था। और जी राम जी में काम नहीं मिलेगा, मजदूर उपलब्ध होंगे, उसी हिसाब से पूरी चीजें मैं रख रहा हूं। लेकिन आप मुझे बताइए, बहुत पढ़े लिखे लोग कह के गए ना, व्हाट्स इन अ नेम, व्हाट्स इन अ नेम। अगर काम बेहतर हो रहा है, मजदूर अगर सशक्त हो रहा है, तो मुझे लगता है कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, आपको तो और इनको देने चाहिए टिप्स एंड ट्रिक्स की भैया ये भी ऐड ऑन कर दो, ये भी ऐड ऑन कर दो। देखिए, कांग्रेस ने तो अपने रिजम में खाद्य सुरक्षा बिल दिया, आरटीआई दिया, जमीन अधिग्रहण बिल दिया, और मनरेगा सबसे बड़ी योजना दी, जो कि महात्मा गांधी की एक मूल सोच थी कि किस तरीके से ग्रामीण अंचल तक के लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए। और उसमें लगभग 12 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हुए जिनको रोजगार मिला, और सभी लोगों को काम मिलने के, जिस व्यक्ति को काम चाहिए था वो सरकार से कहता था मुझे काम करना है, तो सरकार को गारंटी दी कि वो काम देते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि 100 दिन के बाद अब आपको जो 60 दिन जो है वो काम नहीं देंगे, इसकी गारंटी है। जब बुआई कटाई होगी तो 60 दिन में आपको काम नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। दूसरी बात, इस योजना में जो ये ला रहे हैं, राज्य सरकारों पर 40% ये थोप रहे हैं। अभी जैसे वेस्ट बंगाल का हम उदाहरण लेते हैं, वेस्ट बंगाल में पिछले 5 साल से केंद्र सरकार ने मनरेगा के पैसे नहीं दिए हैं। और जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भैया इनके पैसे वापस पैसे दीजिए। तो अभी भी, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर करने के बाद भी वेस्ट बंगाल पर ये पैसे नहीं दे रही है केंद्र सरकार। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो एक फेडरल स्ट्रक्चर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा कहीं ना कहीं ठगा है, उसको कमजोर किया है। अब जब राज्य सरकारों के साथ होगा तो इसमें भेदभावपूर्ण रवैया ये होगा कि राज्य सरकारों पर थोपेंगे। देखिए, जितना जीएसटी का कर आता है वो ज्यादातर जो पैसा है वो जीएसटी का केंद्र सरकार के पास आता है, इसलिए केंद्र सरकार को योजनाओं पे वहन और खर्च ज्यादा करना चाहिए। आज जब आप राज्य सरकारों पर खर्चे का जिम्मा लगा देंगे तो कहीं ना कहीं ये योजना कमजोर होगी। जो गरीब व्यक्ति को काम मिलता था वो काम नहीं होगा। नहीं, यही बात प्रियंका गांधी वाड्रा भी कह रही थी। हरनाम जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी को मैंने सुना, गांधी जी की तस्वीर लेकर वो चल रही थी, वो कह रही है नाम बदलना तो सिर्फ भारी चीज है, ये योजना को खत्म करना चाह रहे हैं, ऐसा है क्या? ये मंशा इनकी। देखिए, आप समझ लीजिए, जब पहली बात तो इस योजना का मैं कहता हूँ नाम क्यों बदले। क्या राष्ट्रपिता, जब हम बाहर विदेशों में जाते हैं, खुद मोदी जी जाते हैं, अभी विदेश में डेलीगेशन गया ऑपरेशन सिंदूर का, तो हर देश में कंट्री में जाकर हमारे जो एमपी सांसद डेलीगेशन में थे वो लोग महात्मा गांधी के चित्र पर उनके माल्यार्पण करते। कोई विदेशी बड़ा मेहमान आता है तो वो सबसे पहले राजघाट जाता है। और आज आप उसी तरह पर महात्मा गांधी जी का नाम मिटाना चाहते हैं। आप गोडसे की विचारधारा के लोग हो सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का एक योजना से नाम हटाकर आप उन गरीबों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। आज जब उन गरीबों को रोजगार मिल रहा था तो आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में झगड़ा डालने का काम कर रहे हैं। राज्य सरकारों को पैसे नहीं दे रहे हैं, 40% वहन कह रहे हैं कि राज्य सरकार करेगी। आप 60 दिन उनको रोजगार नहीं देंगे, ये अभी आपने उसमें लिख दिया है। तो आप योजना भी बदल रहे हैं, नाम भी बदल रहे हैं। अरे भाई, गरीबों को, जब देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और आपको एक बात और बता दूं, पिछले 3 साल से ये जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये मिनिमम वेजेस को सर मिनिमम वेजेस को बढ़ा नहीं रही है। इसमें 370 रुपए मिनिमम वेजेस मिलता था, न्यूनतम मूल्य। और कांग्रेस ने कहा कि 400 साढ़े 400 रुपए कर दिया जाए, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है। लेकिन ये जो केंद्र की सरकार है, पिछले 3-4 साल से 8 साल से ये न्यूनतम वेतन को बढ़ा ही नहीं रही है। 12 साल हो गए सर। हाँ, मैं कह रहा हूं 8 साल से नहीं बढ़ा रही है ये न्यूनतम वेतन, नहीं बढ़ा रही है। तो आप देखिए, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है और आप जो उसका मजदूरी भत्ता है उसको बढ़ा नहीं रहे हैं और उसको दिन भी कम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गरीबों के साथ अन्याय, वो भी इतनी महंगाई में और बेरोजगारी में। आप इसका भरपूर विरोध करते हैं और पूरा देश इसको समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल नाम बदलने की राजनीति करती है, काम की राजनीति नहीं करती। डन। मैं आ रहा हूं अजय जी आपके पास, मेरे को जानकारी है कुमार राकेश जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार राकेश जी सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं। कुमार सर नमस्ते कर रहा हूं। राकेश सर आप आते हैं, बढ़िया लगता है। कुमार सर जल्दी से मुझे रिएक्ट कर दीजिए, मुझे ये बताइए, आपसे तो मैं देखता हूं, पढ़ता हूं, लिखता हूं, आप भी बहुत किताबें पढ़ते हैं और मैं तो बार बार शेक्सपियर, क्योंकि आजकल मैं देख भी रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं, उनका एक वही कोट आ रहा है, व्हाट्स इन अ नेम, नाम में रखा क्या है?
लेकिन यहाँ तो पूरी डिबेट सज गई, 5 की पड़ताल लग गई, आप भी आ गए, बताइए। नहीं रोहित, मुझे इस बात हंसी का कारण ये है बताइए कि यदि नरेंद्र मोदी की सरकार या भाजपा का सरकार जो भी है, मतलब यदि इसका नाम किसी नेता के नाम पे कर देती तो थोड़ा सा लगता कि ये गलत हुआ। ठीक है। जैसे कि 2014 के पहले करीब 200 योजनाओं, परियोजनाओं केंद्र और राज्य सरकार के नाम राजीव गांधी पे थे, नेहरू जी का नाम मिटाया गया, इंदिरा गांधी का नाम मिटाया गया, सिर्फ राजीव गांधी के नाम पे। जो 1998 के बाद 1990 के बाद जो नई कांग्रेस आई थी सोनिया जी की, तो सिर्फ राजीव जी का नाम था। इसी के तहत एक मणिशंकर अय्यर ने प्रस्ताव किया था राजीव गांधी चौक का। राजीव गांधी मेरे प्रिय नेता रहे हैं, देश के प्रिय नेता रहे हैं, विश्व के प्रिय नेता रहे। मेरी कई मुलाकातें हुई, बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति थे। देश ने एक धरोहर को, एक ऐसे व्यक्ति को खोया जो वास्तव में देश का भला चाहता था, लेकिन उनकी सलाहकार मंडली ने उनको सामने रख के देश का जो कवारा किया, इतिहास माफ नहीं करेगा। लेकिन 1984 के पहले, 84 के पहले कांग्रेस के नेता जितने पहले लोग बता दे कि राजीव गांधी का देश के प्रति कंट्रीब्यूशन किया था। एक प्रधानमंत्री के बड़े पुत्र थे जिन्हें राजनीति में रुचि नहीं थी। उनके छोटे पुत्र संजय गांधी इतिहास के कई काले पन्ने लिखे, गोरे किए, लाल किए, पीले किए, वो अलग बहस का विषय है। लेकिन आज जो विकसित भारत के नाम पे हुआ है, या शॉर्ट फॉर्म में यदि श्री राम जी कह रहा, तो राम जी से किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? ये बहुत ही राम जी या तिवारी जी या जो लोग हैं, उनको राम नाम से आपत्ति क्यों है? क्योंकि जो राम संस्कृति है भारत के संविधान में, जब मूल संविधान बना वहां पे पूरा रामचरित्र, नंदलाल बोस की जो कृतियां थी वो पूरे संविधान में रखी गई। उस संविधान में जिसमें कि सेकुलर नहीं था। हम उस संविधान की बात करते हैं जिसमें एक नया, एक जो सभी नीति निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान बनाया देश को सबको साथ लेके चल सके। तो इसमें मान लिया विकसित भारत जो आपत्ति इनको है, इनको बोलना चाहिए हम विकसित भारत नहीं चाहते। राम जी से आपत्ति है तो बोलना चाहिए अरे महात्मा गांधी, महात्मा और राष्ट्रपिता दोनों देश के लिए जो नाम है, उपनाम है, किसी ने दिया नहीं था। अंग्रेजों ने दिया था नाम महात्मा। या इनको नहीं पता, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। अरे कुमार जी, मैं तो आज सुन रहा था टीएमसी की सांसद को, कुमार राकेश जी, आप मुझे क्लियर कर दीजिए, मैं तो सागरिका घोष जी को सुन रहा था। हाँ, आप भी बोलिए। वो कह रही है कि टैगोर साहब ने महात्मा गांधी की उपाधि दी थी, इन लोगों ने टैगोर साहब का अपमान किया है। नहीं है। तो ये जो कुछ ऐसे नैरेटिव चलाए गए देश के प्रति, देश के खिलाफ, मैं उसका जोरदार खंडन करता हूँ। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद के प्रति आदर है, उनका जो योगदान रहा है जिसके कारण भारत जो है 3 टुकड़ों में बटा। नेहरू जी का जो योगदान था कि 1971 तक सिर्फ मुसलमान ही शिक्षा मंत्री रहे, देश का इतिहास संस्कृति के साथ कुठाराघात किया गया, ये कंट्रीब्यूशन को मानते हैं। तो इनको मानना चाहिए, इनको देश को तोड़ने में, इतिहास को बिगाड़ने में, संस्कृति को भ्रष्ट करने में योगदान है। इसके लिए जो भी विरोधी दल है, बीजेपी में हो या कौन, उनको गर्व करना चाहिए। अगर ऐसा है तो डन सर। अजय जी प्लीज आ जाइए। अजय जी देखिए, सीधा सीधा आरोप क्या लगा आपको, आप पर हरनाम सिंह जी कह रहे हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा के भी यही आरोप है कि महात्मा गांधी के नाम से आपको चिढ़ है, महात्मा गांधी आप पसंद नहीं कर रहे हैं, आपका काम सिर्फ यही है, नेहरू गांधी परिवार ने जो जो किया, जहां जहां उनका नाम है आप उनके नाम हटाना चाहते हैं, साइन बोर्ड हटाना चाहते हैं, लेकिन आप उनकी सोच को देश से हटा नहीं पाएंगे। ये आरोप है आप पर। देखिए, नकली गांधी, उधार के गांधी का हम कुछ नहीं कर सकते। ये उधार के लिए हुए गांधी हैं, और गांधी भी नहीं है, ये तो नकली गांधी लोग हैं, नकली गांधी परिवार है। इनकी जो इच्छा करे वो करते रहें। भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, ये किस तरह से झूठी अफवाह फैलाने वाली गैंग यहाँ बैठी हुई है। ये बता रहे हैं कि उसमें 90 दिन में भी कम कर दिया है। अरे भाई, 125 दिन कर दिया है, कुछ पढ़ लिख करके आया करो। 125 दिन किया और 60 दिन उसके लिए रखा गया है कि 60 दिन वो मजदूर, खेतीहर मजदूर मिलते नहीं थे, तो लोगों की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो भी अच्छी रहे। दूसरी चीज, 40 और 60 का जो मामला है, भाई सबको, हर राज्य सरकार को सिर्फ ये गारंटी लेनी पड़ेगी कि ये जो योजना है ये इसलिए है
कि लोगों तक ये पैसे पहुंचे, सिर्फ खातों में पैसे रह जाने से, और 5 लोगों को पैसे मिलते हैं और 50 लोग काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें बंद होने वाली है। पैसे जाते हैं और पैसे कहाँ चले जाते हैं, कोई पता चला कि रोड पे मिट्टी डाल दिया और मिट्टी धूल में उड़ गई, काम खत्म हो गया। भाई ऐसे नहीं चलेगा। अब लोगों को इसके प्रति जो पैसे दिए जा रहे हैं उसकी कहाँ यूज हो रहा है, उसका पूरा लेखा जोखा रहेगा। ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी। तो राज्य सरकार जब अपना बजट उसमें देंगे, फिर बीच में बोले, आप बीच में मत बोलिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला था। हरनाम सिंह जी, आप डिबेट में आए, डिबेट की मर्यादा रखिए। दूसरी चीज, नाम बदलने से तकलीफ इनको क्यों हो रही है? भाई इनको तो भगवान राम के नाम से तकलीफ है ना। यही सोनिया गांधी की सरकार ने ये एफिडेविट दिया था ना, एफिडेविट दिया था कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है मनमोहन सिंह की सरकार में। ये आज तक राम मंदिर नहीं जा पाए। तो भगवान राम के नाम पे इनको तकलीफ होगी। इनका बस चला होता तो महात्मा गांधी के समाधि पे जो हे राम लिखा है वो भी उखाड़ के फेंक दिए होते। अच्छा। और सिर्फ आप ये सोचिए कि इन्होंने क्या किया। अभी इनको त्रिपाठी जी, राकेश जी बता रहे थे 200 योजनाएं राजीव गांधी के नाम पे। नहीं भाई, 8,500 योजनाएं इन्होंने गांधी परिवार के नाम पे चलाई। 8,500 चौक चौराहे योजनाएं 8,500। तो इनको तो एक फैमिली 10 जनपद की चौखट पे ही सब कुछ दिखाई देता है। ये देश 10 जनपद नहीं है, ये देश उससे बाहर है। ये देश भगवान राम का है और भगवान राम के नाम पे अगर कोई योजना आती है तो इससे महात्मा गांधी जी भी खुश होंगे, लेकिन नकली गांधियों को तकलीफ होगी, नकली समाजवादियों को तकलीफ होगी। महात्मा गांधी तो आज प्रसन्न होंगे। अजय, एक चीज मुझे और बताइए। एक चीज तो मान लीजिए, ये मनरेगा जो योजना थी कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार जो लाई, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो थी ना। वो तो इस बात को क्लेम करते ही हैं। इसको मानते नहीं मानते आप? तो इसमें देखिए 60 साल का इनका जो इन्होंने जो 60 साल किया, यही किया ना कि लोगों को मजदूर बनाने के अलावा इनके पास योजना क्या थी? ये कुछ कर तो नहीं पाए इस देश में लोगों को मजदूर बनाने के अलावा। अरे भाई, हम तो उसको जो आप 90 दिन किए थे उसको हम 125 दिन ले आ रहे हैं, और 60 दिन वो भी हम जोड़ रहे हैं कि लोगों को मजदूरी करने का, लोगों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र में काम करने का मौका मिले। ये मिलाकर के 190 दिन हो रहा है। ये कांग्रेसियों के समझ में नहीं, क्योंकि कांग्रेसियों को सिर्फ और सिर्फ ये योजना इसलिए ले आए थे कि इनके समय में जो रिपोर्ट है, आप उठा के देख लीजिएगा, लोकसभा में जो रिपोर्ट पेश हुई है 90%। डन अजदा, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया अजदा। मैं तुरंत वापस आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं। ठीक हो रही है तो इनका ये काम है, समझ गया। ये इस तरह की चीजें बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन इसमें एक चीज मैं और बोल के प्लीज 10 सेकंड बोलिए जल्दी। भाई ग्रामीण रोजगार पे या कृषि के बारे में इनसे एक सवाल करिएगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को क्या पता खेती कैसे होती है, आलू कहाँ पैदा होता है, गन्ना कहाँ पैदा होता है, खेत में ये कभी गए हैं, कभी देखे हैं? और ये भाई आपके पास करतार सिंह जो बैठे हुए हैं, ऐसे तमाम वो ग्रामीण समझ गया। अजय जी वापस आ रहा हूं आपकी, अजय पाठक साहब वापस आ रहा हूं। मजदूरों के बारे में बात करेंगे। ये तो कर तो सकते ही है ना, पढ़ लिख के आए तो क्या हो गया। वो देश से गरीबी हटाने की बात तो इंदिरा जी की टाइम से चली रही है ना, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, वो कर सकते हैं, कोई गरीब थोड़ी है। प्लीज तिवारी जी आप आ जाइए। तिवारी जी प्लीज आप मुझे बताइए अब, क्योंकि 27 भी बिल्कुल सामने है, ये लोग तो कह रहे हैं हर चीज में राम राम राम, और अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी को लेकर भी वो बता ही रहे हैं राम को लेकर, वो पीछे से सारी चीजें सामने आ जाएंगी। आपको तो नहीं कोई दिक्कत ना राम से? देखिए आप तो खुद यदुवंशी हैं, मतलब अखिलेश प्रभु श्री राम हमारे दिलों में बसते हैं। प्रभु श्री राम से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? आप बताइए, किसी को आपत्ति नहीं होगी। हमें तो ताज्जुब है कि भगवान विष्णु का नाम रख दिया इन्होंने। इकाना जो हमने बात कही थी, इसको आप कोऑर्डिनेट करेंगे यहाँ से तो आपको इनका छद्म धर्म प्रेम याद आ जाएगा। फर्जी धर्म, ठीक है, सही बात है। एक जगह पर इकाना को ढक दिया और एक जगह पर आप राम जी को लाएंगे तो आप सही नहीं माने जाएंगे। आप छद्म वेश में
धर्म के विपरीत माने जाएंगे। ठीक है। सच्चाई ये है। अब आ जाइए, अभी सर आपके चैनल पर राकेश जी ने कुछ अपनी बातें रखी हैं। राकेश जी ने कहा, राकेश जी के विषय में मैं इतना ही कहूंगा कि उनका जो भी प्रेम हो, उनका गांधी से विरोध हो, गांधी का सम्मान न करते हो, ठीक है, उनका अपना विषय है, उनको भी अधिकार है अपना सम्मान न करने का। लेकिन उनका जो है, जो ये प्रेम इस तरह से उजागर हुआ है कि नाथूराम गोडसे से उनका प्रेम है, क्योंकि उसी तरह की भाषा बोल रहे थे, उसी तरह की भाषा बोल रहे थे। वो कह रहे थे गांधी जी 3 देश टुकड़े करने में जाने जाएंगे। आपने सुना है? उन्होंने कहा महात्मा पर टिप्पणी करी। ये 2 टिप्पणी ही काफी है। जो टिप्पणी मोदी तक नहीं कर पाते हैं, मोदी तक कर पाने में असमर्थ है, वो टिप्पणी राकेश जी ने कर दी। ये राकेश जी का भाई व्यक्तित्व है, जनता इसका फैसला करेगी उनका क्या व्यक्तित्व है। महात्मा गांधी जी का सम्मान पूरे विश्व में है। आज रसिया के राष्ट्रपति भी आए थे, वो भी गए थे समाधि पे, उन्होंने आदर दिया था। सारे विश्व के जो भी राजनेता आते हैं वो आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। विश्व में उनकी कीर्ति है, यश है। आज प्रधानमंत्री जी भी उनका गुणगान करने से थकते नहीं, भले नाम बदल दिया लेकिन गुणगान करते रहते हैं। सच्चा ऐसी हालात में राकेश जी का इस तरह से बोलना हमें नहीं समझ आता कि ये कैसे बुद्धिजीवी हैं, कैसे उनका प्रेम दिखाई दे रहा है कि उनका प्रेम जो है नाथूराम गोडसे के प्रति है, तभी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सच्चा ये है। और सर मैं बताऊंगा आपको, और ये धर्म का जो छद्म रूप है भाजपा का, ये सामने आ रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता देश की मुद्दों पर टिकी हुई है। 4 साल की नौकरी सेना में दे रहे हो, इस पर टिकी हुई है। आज आरक्षण गायब कर रहे हो, नौकरियां गायब कर दिया है, इस पर टिकी हुई है। घोटाला कर रहे हो, इस पर टिकी हुई है। आज जो है महिलाओं के साथ जिस तरह से सुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, इस पर टिकी हुई है। आज नौजवान सड़कों पर है, किसान आज रो रहा है, बिलख रहा है, इस पर है। झूठा वादा किया आपने, जो है रोजगार देने की बात करी 2 करोड़, आपने किसानों को जो है दोगुना करने की बात करी। तिवारी जी मुझे ये तो बताइए, तिवारी जी वो तो कह रहे हैं हमारे दिल में ही राम है, हमारे लिए राजनीति का विषय तो है ही नहीं राम। दूसरा वो कह रहे हैं महात्मा गांधी भी हमारे दिल में है। प्रभु श्री राम हमारे दिल में है। महात्मा गांधी किस तरह छद्म रूप से उनके दिल में है, इस सबके सामने आ रहा है छद्म रूप से। जैसे राकेश जी बात बोल रहे थे, जो वो बात भाजपा की ही बात को बढ़ा रहे थे। खाली वो थोड़ा सा कम जानकार है, बोल गए। भाजपा के लोग बहुत जानकार हैं, बहुत दिमाग रखते हैं, नहीं बोलते हैं। बस खाली इतना अंतर खाली इतना है। एक व्यक्ति मायावी है, बहुत दिमाग रखता है, दिल में कुछ रखता है, मुंह पे कुछ लगता है, दिल में विरोध रखता है, दिल में नाथूराम गोडसे के प्रति प्यार रखता है, कहता नहीं, खाली बस एक आदमी कहता है। अंतर खाली इतना ही। ठीक है। राकेश जी प्लीज आ जाइए स्क्रीन पे। राकेश जी बताइए, एक तरफ से कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के नाम से डरते हैं, दूसरी तरफ से कह रहे हैं राम के नाम से नफरत है, यही सब चलेगा क्या? नहीं, अशोक तिवारी जी जो बोल रहे थे, मैंने तो नाथूराम गोडसे का नाम नहीं लिया, लेकिन शायद उन्होंने इतिहास पढ़ा ना, पूरा पेपर पढ़ा है, ना उन्होंने तथ्य पढ़ा है। वो एक जो रॉन्ग नैरेटिव देश को समर्पित हुआ है, उसी को लेकर चल रहे हैं। जैसे कि देश में झूठ का पहाड़ बना के उसको सत्य बनाना। जैसे कि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, तो अशोक तिवारी जैसे विद्वान व्यक्ति हमें बताएं, क्या यहाँ पे जो भी मुसलमान रह गए तो क्यों रहे? धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना था। मैं उनसे ज्ञान चाहता हूँ। रही बात नाथूराम गोडसे की, यदि उसकी FIR वो पढ़ेंगे अशोक तिवारी जी, कॉपी अवेलेबल है, किताब में भी है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो पूरी जो नाथूराम गोडसे जो लिखा है, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, उसको आपने देशद्रोही बना करके या उसको जो भी बना करके आपने उनको प्रतिबिंबित किया, वो उस समय के इतिहास के जो कारक थे उनका मामला था। लेकिन आज भी वो तथ्य मौजूद है कि उस तथ्यों में से ना जो गोली, जिस गोली से बापू मरे थे, महात्मा गांधी मरे थे, वो गोली नाथूराम गोडसे की बंदूक से नहीं चली। तो राकेश जी वो जो कह रहे हैं कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर है गोडसे साहब की तरफ, है क्या इतिहास में तथ्य में जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 है क्या ऐसा? मैंने जो बोला अभी उसमें बोला कि महात्मा गांधी जी ने जिस तरह नोआखाली कांड हुआ, इतिहास में जाना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी मूल आधार में जाएंगे कि एक तो जीत पे गया पाकिस्तान, फिर उसको आपने 54-55 करोड़ दिलवाया। नंबर 2, पाकिस्तान में जो दर हुआ, वहां से जो बांग्लादेश का जन्म हुआ, उसमें इंदिरा गांधी का योगदान था। तो पहले एक डिवीजन हुआ, डिवीजन ही क्यों हुआ? उसके लिए आमरण अनशन किया उन्होंने, ये भी एक तथ्य है और सत्य है। लेकिन नेहरू जी ने की बात नहीं मानी,
जिन्ना और दोनों को मनाया जा सकता था, राकेश जो जी, उन्होंने नहीं मनाया। नोआखली कांड हुआ लास्ट मोमेंट पे, उसके बाद जो मुसलमानों का अपीसमेंट हुआ, जिस मुसलमानों के नाम पे देश का विभाजन हुआ, वो विभाजन नहीं होता यदि इनके जैसे विद्वान लोग। भैया कौन उग्रवादी? राकेश जी, I can hear you for hours. बहुत बातें कही है, बात करता हूँ, हम बात नहीं करता हूँ, मैं हवा बात बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो जो मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे इस बात का कष्ट है कि हमारे जैसे भारत को ग्लोरीफाई कर रहे हो इतनी देर से बैठ के नेशनल टीवी पर। नहीं राकेश जी, मैं कह रहा हूँ महात्मा गांधी तो एक ही है ना। राकेश जी, महात्मा गांधी तो एक ही है ना। देश तो महात्मा के प्रिंसिपल पर ही चलेगा ना भारत तो। राकेश जी, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। राकेश जी, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। महात्मा तो एक ही है ना, बापू तो हमारे एक ही है ना। की बात करती है, झूठ का महिमा मंडन करके बहस करना मेरी फितरत नहीं है। मैं सीधी बात करता हूँ। डन। राकेश जी प्लीज हियर मी आउट सर। राकेश जी प्लीज हियर मी आउट। हरनाम, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। हरनाम भाई तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। हरनाम भाई तुरंत आ रहा हूँ। राकेश जी प्लीज हियर मी आउट। राकेश जी मैं आपको घंटों सुन सकता हूँ। उन्होंने लिखा, मैं कह रहा हूँ आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, फिलॉसफी भी और ज्ञान की बातें भी करते हैं क्योंकि आप पढ़ते हैं। लेकिन मुझे बताइए ना राकेश जी, पढ़िए पहले फिर बात कीजिए। राकेश जी, आई कैन हियर यू फॉर आवर्स। हियर मी आउट नाउ प्लीज। राकेश जी प्लीज हियर मी आउट प्लीज। क्यों नहीं दिया गया? राकेश जी मेरी बात तो सुनिए। राकेश जी आप ही से सवाल है। राकेश जी सुनिए। राकेश जी, महात्मा तो एक ही है ना। जेल गए, राकेश जी प्लीज हियर मी आउट। नेहरू जी को कहा लाठी? राकेश जी सुनिए तो। राकेश जी प्लीज हियर मी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राकेश जी के साथ मैं 1-to-1 कर रहा हूँ। राकेश जी प्लीज, कुमार राकेश जी प्लीज हियर मी आउट। राकेश जी प्लीज हियर मी आउट। काम डाउन सर प्लीज। राकेश जी प्लीज हियर मी आउट। सर आपकी बात नहीं सुनेंगे, इसमें होश में नहीं है। राकेश जी प्लीज हियर मी आउट। मैं आ रहा हूँ तिवारी जी आ रहा हूँ। तिवारी जी आ रहा हूँ। हरनाम भाई आ रहा हूँ आपके पास। राकेश जी मुझे तो सुनिए एक बार, एक पॉइंट मेरा सुनिए आप। असत्य बात कर रहे हैं। हाँ राकेश झूठ बोलेंगे लोग, झूठ बोल के देश को भड़काया आज तक। राकेश जी मेरी बात तो सुनिए। बोलते हो शर्म नहीं आती? राकेश जी प्लीज हियर मी आउट। हरनाम जी मैं आ रहा हूँ। हरनाम जी आपको पूरा मौका दे रहा हूँ। राकेश जी सुनिए तो। लेकिन राकेश जी मैं जानता हूँ महात्मा गांधी को लेकर आपके मन में सम्मान है, दिल में सम्मान है, मैं आपको पर्सनली जानता हूँ ना। लेकिन महात्मा तो एक ही है ना, बापू तो एक ही है। राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, वहां कोई महान व्यक्ति कोई महान नहीं होता। बिल्कुल, राष्ट्र बड़ा कोई नहीं हो, गांधी हो, नेहरू हो, पटेल हो, कोई भी नहीं। हाँ, लेकिन देश में महात्मा एक ही है ना, अपने बापू एक ही है ना। गांधी जी ने नहीं बनने दिया। राकेश जी, गांधी की बात है, इतिहास की बात है। पढ़िए जाके, तथ्य पढ़िए। वर्किंग कमेटी का रिजोल्यूशन पढ़िए। 14 वोट पटेल को और 1 वोट नेहरू जी को और प्रधानमंत्री बन गए। क्यों बने? किसने बनाया? ऐतिहासिक गलती गांधी जी ने प्रेशर किया। ठीक है, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। आज का वो डिबेट नहीं है राकेश जी आज उसका डिबेट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी तो महात्मा है ही ना। फादर ऑफ नेशन, एनसीईआरटी किताबें ले लीजिए, कहीं पर ले लीजिए, वो पढ़ते हैं ना सर। इनको काम से नफरत है। एक लाइन में बोलता हूँ, अब मुद्दे पे आता हूँ। ये जो मनरेगा की बात कर रहे हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूं मनी साइफनिंग मशीन था कांग्रेस के लिए। किस तरह से मेरे पास लिस्ट है 2001 से 2003 में पोस्टेड था जयपुर में, एक बड़े अखबार में। अशोक गहलोत सीएम थे, सोनिया गांधी की विजिट थी। किस तरह से उन्होंने 4 दिन में लोगों को 40 दिन का पेमेंट दिखाया, कहां से पैसे क्या किया, वो रिपोर्ट हुई। बाद में वो लूपहोल्स हो सकते हैं, वो लूपहोल्स ठीक कर देंगे बीजेपी। राकेश जी मेरा सीधा सवाल ये, क्या भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के नाम को हटाना चाहती है? इज इट पॉसिबल? सवाल ही नहीं उठता। कोई नहीं, महात्मा गांधी का नाम को कोई हटा ही नहीं सकता। नहीं हटा सकता ना यार। उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं जिसके लिए सराहना की जाती। बस हरनाम जी सारे बुरे काम भी किए, लेकिन जो गलत किया वो भी बोलूंगा, जो सही किया वो भी बोलूंगा। बिल्कुल सही बात है। बात है। ये अधिकार तो हमें महात्मा नहीं दिए ना, मतलब हमारे देश के संविधान ने दिए, उसमें उनके इनपुट्स होंगे, रहे होंगे। प्लीज हरनाम जी, मैं वापस दूंगा आपको, मौका दूंगा वापस। राकेश जी, हरनाम जी प्लीज आ जाइए। हरनाम जी लूपहोल्स रहे। रोहित भाई, मेरे को बहुत ऑब्जेक्शन है इतने बड़े नेशनल चैनल पर राष्ट्रपिता के हत्यारे को। नहीं, मैंने बोला ना कि महात्मा एक ही है, देयर इज ओनली वन महात्मा गांधी जी, फादर ऑफ नेशन। मैंने कहा ना हरनाम जी, मैंने कहा ना, मेरे शो पे ऐसी बात जाएगी नहीं ना, बता तो रहा हूं आपको हरनाम जी। ये बहुत गलत है। दूसरी बात, ये जितनी बातें आज आप यहाँ पर कर रहे हैं, एक बात बताइए, देश के संविधान ने और बापू ने जब देश आजाद कराया, उसके बाद देश का सरकार बनवाने से लेकर देश के संविधान की प्रारूप समिति के अंबेडकर जी को नॉमिनेट करने पर आज जो ये अभिव्यक्ति की आजादी है ना, ये भी बापू की देन है। जो आज आप लोग बापू को गाली दे रहे हैं, बापू को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आज अगर उस वक्त के लोग चाहते हैं, उस वक्त जिनके पास सत्ता थी, शासन था,
तो वो तो चाहते तो वोट का अधिकार भी ना देते, विपक्ष को अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार भी ना देते। लेकिन इस संविधान में इतना शानदार बेहतरीन संविधान ये बापू ने, नेहरू ने, अंबेडकर ने आप लोगों को दिया, जो अगर सोचिए कांग्रेस की विचारधारा इतनी टॉल नहीं होती तो क्या वो विपक्ष को उपजने देते? आप लोगों की एक सीट नहीं थी, उसके बावजूद आज आप देश में बढ़कर आए हैं, तो इसका सम्मान कीजिए। और दूसरी बात, आज मनरेगा का नाम, आप मनरेगा इतनी बेहतरीन योजना थी, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप इससे बड़ी योजना लाओ ना, उसका जो मर्जी नाम रखो, जय श्री राम रखो, जय श्री मोदी रखो, जय श्री अमित शाह रखो, जय श्री अडवाणी रखो, हमें क्या दिक्कत आती है? आप जितनी योजना परियोजना कांग्रेस के समय में चलती है, उन्हीं का नाम बदलकर आप अपना पीठ थपथपाने तो हरनाम जी तो बार बार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं महात्मा गांधी से दिक्कत है, वो कह रहे हैं राम से दिक्कत है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। देखिए, अरे राम से, एक बात बताइए, इस देश में किसको राम से दिक्कत होगी? आप मुझे बताइए। हम सब लोग यहाँ पर जितने इस पैनल में बैठे हैं सब हिंदू लोग हैं, हमें क्या राम से दिक्कत होगी? लेकिन हमारे और उनके राम में फर्क क्या है रोहित जी, कि हम लोग राम का नाम लेकर उसकी कमाई। अरे राकेश जी, ऐसे धमका के थोड़ी बुलवाना है कि इसे जय श्री राम, श्रद्धा से बोलेंगे जय श्री राम, जय सिया राम। ये मेरी पूजा पाठ, मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, मैं कब करूंगा, किसके सामने करूंगा, इसको दर्शाने और दिखाने की मुझे आवश्यकता है क्या? आप आज बात हो रही है अगर योजना परियोजनाओं की, आप खूब योजना परियोजना बनेंगे, उसका जो मर्जी नाम रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस के समय में या विपक्ष की पार्टियों ने जो भी योजना परियोजना चलाई, उनके ही नाम क्यों बदलते हैं? आप अपनी कोई लंबी लकीर खींचिए ना, आप कोई बड़ा हाईवे बनाइए, उसका नाम रखिए, हमें क्या दिक्कत है? आप कोई नई परियोजना लाइए रोजगार की, आप युवाओं की, आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, आप एक नई रोजगार योजना ले आते, कोई और युवा, शहरी युवाओं के लिए, गिग वर्कर के लिए ले आते, उसका नाम आप अजय जी कुछ नहीं कर रहे, आप नाम बदल रहे हैं। हरनाम भाई यही कह रहा है, कांग्रेस यही कह रही है, राहुल गांधी यही कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब यही कह रहे हैं, सोनिया गांधी जी यही कह रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी यही कह रहे हैं, सर्वोपरि लीडर है, उन्हीं की योजनाओं के नाम बदलने हैं बस। अजय जी क्या मिल पिछले इनको शांत कराइए, पिछले 12 सालों से ये यही सब भाषण देते आ रहे हैं, लेकिन जनता इनको नकारती आ रही है, ये यही सब चीजें तो करते आ रहे हैं। भाई ये देश अब ये नकली गांधियों के चंगुल से बाहर आ चुका है। नकली गांधी जो 8,500 योजनाओं का नाम अपने नाम पे रखे, हम उनको पैसे क्यों देते रहेंगे? उनके नाम पे हम योजनाएं क्यों चलाते रहेंगे? लेकिन अजय जी आप बार बार फर्जी गांधी कह रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है ये तो बिल्कुल आप पर्सनल टारगेट ही कर रहे हैं उन पर? वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप गांधी से ऑब्सेस्ड हो गए हैं, गांधी सरनेम से आप ऑब्सेस्ड हैं। गांधी के नाम पे योजना चलाए। अजय जी, हम गांधी सरनेम से ऑब्सेस्ड हो गए कि आप लोग को ये आरोप लगा रहे हैं? एक परिवार कहीं पर आप गांधी नेहरू देख ही नहीं सकते अब। अजय जी देखिए, रोहित जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये नेहरू गांधी परिवार की जागीर थोड़ी है देश, कि एक परिवार के 8,500 योजनाएं चलेंगी उनके नाम पे, और सारा फंड उनके नाम पे दिया जाएगा, उनके नाम पे योजनाएं चलेंगी। ऐसा इस देश में अब संभव नहीं है, ये दिवा स्वप्न हो गया। इसीलिए पिछले 2014 से लेकर के और आज तक ये लोग गर्त में जा रहे हैं। इनको ये घमंड हो चुका है कि इस देश की राजशाही आज भी हमारे पास है और हम इस देश के राजा हैं। हमारे नाम पे ही ये देश चलेगा और हमारे नाम पे ही ये देश रहेगा। अरे महात्मा गांधी खुद चाहते थे, महात्मा गांधी खुद कहते थे कि इस देश में राम राज आना चाहिए, और भगवान राम के नाम पे जब एक योजना आई तो महात्मा गांधी जी की आत्मा की तृप्ति हुई होगी। लेकिन ये जो तथाकथित नकली गांधी है या उनके जो ये शिष्य टीवी पे आते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ तो इनको हो रही है भगवान राम के नाम से। ये वही लोग हैं जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, ये वही लोग हैं जिनको ये देश अब नकार चुका है। नकारात्मक राजनीति के प्रति कांग्रेस है और विपक्ष है। भगवान राम के ये लोग किसी भी चीज में सिर्फ और सिर्फ ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। अजय जी आपके पॉइंट्स नोटेड कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ कुंठा है, इनके अंदर कुंठित हो चुके हैं, सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं। मेरे पे वक्त मिलेगा, मैं वापस देने का प्रयास करूंगा। आधा मिनट 20 सेकंड अजय जी, 20 सेकंड, हाँ स्टिक टू टाइम, 20 सेकंड्स अजय जी। देखिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार को, खड़से को, सभी लोगों को जब भगवान राम के मंदिर आने का निमंत्रण मिला तो ठुकरा दिए, आज तक नहीं गए।
ये लोग राम के नाम पे कैसे तैयार होंगे। देखे नहीं आज प्रियंका गांधी कैसे बिफर पड़ी कि भाई अगर आपको बदलना था तो हमारे जो पूर्वज है औरंगजेब उनके नाम पे किए होते, राम के नाम पे आपने योजना क्यों बना थी। इनका सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि हुमायूं और औरंगजेब को महान बताएंगे, लेकिन जो राष्ट्र पुरुष है जिसके जो इस राष्ट्र के पुरुष है भगवान राम, उनके नाम पे इनको सबसे ज्यादा तकलीफ है। अशोक जी बोलिए, शांत कर दीजिए इनको। अशोक जी प्लीज बोल दिया मुझे बोलने दीजिए। अशोक जी प्लीज बोलिए आप। जी सर, देखिए बहुत बढ़िया बात कहने जा रहा हूँ। आपके डिबेट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ, नोटेड, आपके आपके डिबेट का ये कुल सारांश है जो मैं कहने जा रहा हूँ। कहिए सर, आप ही सच्चाई सर ये है, भारतीय जनता पार्टी इतने दिमाग से चलने वाली पार्टी है, तो अच्छी इतना बात ब्रेन लगाती है। अपने प्रवक्ताओं को कुछ बोलने के लिए कहती है और साथ में राकेश जी जैसे प्रवक्ताओं को बैठा देती है हर डिबेट में। और जो ऊपरी मुखौटा होता है वो भाजपा का प्रवक्ता बोलता है, और जो दिल के अंदर की बात होती है, जो एजेंडा उनको चलाना होता है देश में, प्रदेश में, वो एजेंडा राकेश जी जैसे लोग बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, क्योंकि वो फ्री होते हैं, पार्टी से बंधे होते नहीं है, और वो पार्टी का ही काम करते हैं, लेकिन वो फ्री होते हैं, वो कहने के लिए कुछ और होते हैं। वो पत्रकार के तौर पे बैठे हैं सर, हम पत्रकार किसी पार्टी के थोड़ी हैं, हम तो खुल के बात करते हैं ना। मैं पूछ रहा हूँ ना सवाल। सर हम क्या कह रहे हैं, अरे ऐसे लोग बैठाया जाता है। हम जो बात कह रहे हैं ये नहीं कह रहे हैं, वो होते कुछ है, मुखौटा कुछ होता है, करते कुछ है, वो वही काम करते हैं जो भाजपा का कोर एजेंडा है। कोर एजेंडा है नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करना। अच्छा, कोर एजेंडा है गांधी जी की बुराई करनी। कोर एजेंडा है गांधी जी ने टुकड़े देश के टुकड़े कर दिए। राकेश जी, हम गोइंग ओवर 30 सेकंड दे पाऊंगा। राकेश जी 30 सेकंड गोइंग ओवर। राकेश जी प्लीज जल्दी कंक्लूड कीजिए, क्लोज करना 30 सेकंड करना। अशोक तिवारी जैसे जाहिल लोगों को पता नहीं है कि जो भी हो, इतिहास की जानकारी नहीं है, पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है, इनको तथ्यों से मतलब नहीं है, बकवास करना है बैठ करके नेशनल चैनल पे। मैंने तथ्यों की बात कही, मैंने पूरे तथ्यात्मक बात कही, रिकॉर्डेड बात कही, जो भी बात कही उसको कोई भी कहीं भी जांच करवा सकता है। ओके, आज मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है राकेश जी, वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, मैं चाह के भी आपको मैं बोल रहा हूँ ना, आई कैन हियर यू फॉर आवर्स। थैंक यू सो मच, आप जुड़े राकेश जी। थैंक यू सो मच तिवारी सर, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच तिवारी जी। अभी तो आगे भी बात करेंगे। हरनाम भाई, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो देखिए, नाम भी बदला है, इरादा बदलना जरूरी है। मजदूर जो है उसकी तकदीर और तस्वीर बदलना जरूरी है, इस पर भी बात होनी चाहिए। आज 5 की पड़ताल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।